क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात पर बिहार की नीतीश और लालू की जाति कार्ड की चाल चल रहे हैं? बिहार में नीतीश और लालू को इसका फायदा भी मिला और पिछड़ी जातियों को एक साथ कर दोनों बीजेपी को रोक सत्ता कर काबिज होने में कामयाब हो गए। शायद इसीलिए पिछले कुछ दिनों विकास की हवा चला रहे अखिलेश एकाएक जाति समीकरण पर लौट आए। बृहस्पतिवार को अखिलेश कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यूपी में चुनाव नजदीक आते देख अखिलेश यादव ने बड़ा जातिगत दांव खेला है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में जो 17 उपजातियां हैं, जो उपेक्षित जातियां हैं, जिनकी बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि उनको दलित वर्ग में शामिल करने का काम हो, आज कैबिनेट की मीटिंग में उनको शामिल करने का काम हो गया है। राज्य सरकार अब इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजेगी। जिन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, उनमें निषाद, मल्लाह, भर, बाधम, तुरहा, कहार, कश्यप, केवट, कुम्हार, राजभर, प्रजापति, धीवर, धीमल, बिंद, माझी, गौड़ और मछुआ शामिल है। इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करवाने का वादा मुलायम सिंह यादव ने भी किया था और 2005 में एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद मायावती ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था। अखिलेश सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा बेचैनी बीएसपी के खेमे में है। मायावती ने अखिलेश के इस ऐलान को धोखा बताया है। देश में राजनीतिक दलों के बारे में अगर ऐसी सूची बनाई जाए कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी ही शायद अव्वल आएगी। आपको याद होगा, पहले भी एक शासनादेश जारी करके पिछड़ी जाति की 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का शासनादेश जारी किया था। उधर बाकी विपक्ष भी राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का कार्ड खेलने के लिए ये एक खेल खेला गया है अखिलेश यादव के द्वारा। हर सरकार जो सत्ता में होती है वो इस तरह की बातें करती ही है। ये चुनाव का मामला होता है और किस तरह से जनता को एक तरह का लॉलीपॉप दिया जाए, वो दिया ही जाता है, चाहे बीजेपी सत्ता में हो, चाहे बसपा सत्ता में हो, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में हो। और इसे 17 जातियों के वोट पाने की जुगत बता रहा है। हकीकत ये है कि किसी भी जाति को किसी वर्ग में शामिल करने का एकाधिकार सिर्फ केंद्र के पास है और शिक्षा, सामाजिक सरोकार और मौजूदा स्थितियों को देखते हुए ही इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। अभी तक शिलान्यास के जरिए विकास की रट लगाकर अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वो विकास की रथ पर सवार होकर ही सत्ता वापसी चाहते हैं, लेकिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले से साफ हो गया है कि वो सत्ता में वापसी के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने में पीछे नहीं हटेंगे। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।